जय हिंद। आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सदिश राशि का कैसे सदिश राशि का गुणनफल योग सीखेंगे और ये सारे प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट माना जाएगा। और इसके बाद कल हम प्रीवियस क्वेश्चन बीपीएससी के भी करेंगे। तो देखिए किस आधार पर आपके पास में क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। तो देखिए क्या पूछा है कि एक वस्तु का वेग का मतलब आई कैप प्लस 5 जे कैप। तो इसका परिणाम ज्ञात करिए। अब इसका फॉर्मूला जब तक आपको नहीं पता होगा ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर x y z, यहाँ पर इसको कोची से डिनोट करते हैं I से, इसको J कैप से और इसको K कैप से इसको डिफाइन करते हैं। तो आपको याद रखिएगा इसको I से सूचित करते हैं, इसको J से और इसको कोची से K से। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका I कैप का वैल्यू कितना होता है, I कैप का वैल्यू कितना होता है। तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि 1 होता है। यानी आप सभी को ऐसा प्रश्न होगा I कैप बराबर J कैप बराबर K कैप। तो इसका मान कितना होगा 1 आपके पास में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। और सदिश राशि अगर ऐसे हो गया तो ये क्या हो गया सदिश राशि। अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब परिणाम तो दिया है लेकिन इसका दिशा नहीं दिया है, तो ये अदिश राशि हो जाएगा और ये सदिश राशि। तो अब देखिए कि दो परिणाम अगर निकालना रहेगा तो इसका फॉर्मूला क्या है। तो एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप इसको समझ पाए होंगे कि इस प्रकार की कैसे, और यही फॉर्मूला से आपको कुछ होगा निकलेगा। तो देखिए कि हमारे पास में क्या है कि एक वस्तु का वेग का 12 और ये कितना है 5 जे कैप। तो परिणाम ज्ञात कर, कभी 3 को भी दे सकता है, कभी 2 को भी दे सकता है। तो इसको जगह पर क्या होगा x, और इसको देखिए इसको क्या फॉर्मूला बनाइएगा एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपके सामने क्या होगा कि 12 के स्क्वायर कर दीजिए और 5 के स्क्वायर कर दीजिए। तो बताइए 12 के स्क्वायर 144 होता है ना, और प्लस में 25 हो जाएगा क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है। और इसको जोड़ेंगे तो 139 हो जाएगा और इसका वर्गमूल कितना होता है भाई 13 इंटू 13, क्योंकि 13 इंटू 13 करेंगे तो क्या होगा 169 आ जाएगा। तो आपके पास में 13 इकाई आपके पास में ऑब्जेक्टिव में ये रह सकता है। फिर सेकेंड बात क्वेश्चन है कि एक वस्तु का वेग कितना है, मान के चलिए 10 है, फिर 5 है, फिर कुछ 5 है, तब परिणाम ज्ञात करें। तो आप कैसे परिणाम ज्ञात करिएगा। तो आपको परिस्थिति क्या बनेगा एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये में तीनों दिया है कि नहीं दिया है, और ये तो फॉर्मूला हम आपको प्रूफ करके बताए किए हैं कि इसका सदिश के लिए क्या फॉर्मूला होगा। अब देखिए यहाँ पर x का जगह पर कितना है 10, तो 10 के होल स्क्वायर। यहाँ पर y के जगह पर कितना है 5 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर कुछ हो जाएगा 5। अब देखिए 10 के स्क्वायर कितना होता है 100 और ये कितना होता है 5 के स्क्वायर 25, 5 के स्क्वायर 25। अब देखिए इसको जोड़िए, देखिए इसको कितना हो जाएगा यानी 25 और 25 50, यानी 150 आएगा। कितना आएगा 150 आएगा। तो आई होप इसको समझे होंगे कि किस प्रकार के बना होगा। तो इस तरह से कंपटीशन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जे प्लस 5 2 के बराबर क्या होगा। तो इसको आप ऑप्शन बताइएगा क्या होगा। और देखिए एस स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, ऐसा कई बार एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन। तो देखिए कैसा 12 के स्क्वायर और ये क्या था 2 के स्क्वायर 4, और इसको कुछ होगा 144 12 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर कितना होगा क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और इसको कितना 156 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आप समझे होंगे कि किस प्रकार से यह बन सकता है। देखिए हम लोग आज इसमें देखेंगे वीडियो के अंतर्गत में कि सदिश और गुणज
यानी एक सदिश राशि होता है। क्या होता है? सदिश राशि, राशि। और एक क्या होता है? अदिश राशि। अब देखिए भाई, सदिश राशि उसे किसे कहते हैं? जिसमें दिशा और परिणाम रहता है उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। और जिसमें क्या होता है कि परिणाम तो रहता है लेकिन दिशा नहीं रहता, उसे क्या कहते हैं? जैसे ये कुछ होगा, ये सदिश राशि क्रॉस है तो साथ साथ परिणाम साथ साथ दिशा भी बताता रहा है कि कुछ होगा सदिश राशि। और ये क्या होगा? अदिश राशि। ये परिणाम तो बताए लेकिन दिशा नहीं बताएगा, तो वह कौन सा राशि होगा? तो आपका ऑप्शन क्या होगा कि वह सदिश है कि अदिश, पहचानने की तरीका हम आपको पहले भी बता चुके हैं और ये बीपीएससी में कई बार प्रश्न को पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, इसको क्या करेंगे कि सदिश राशि के लिए क्या फॉर्मूला का यूज करें? इसको डॉट करेंगे कि क्रॉस करेंगे? यानी सदिश राशि के लिए क्रॉस का करेंगे, ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, यानी ए क्रॉस बी और इंटू साइन थीटा लिखेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि सदिश का क्या फॉर्मूला होता है? ए क्रॉस बी साइन थीटा। और अदिश के लिए क्या होगा? ए डॉट बी कॉस थीटा। आपके सामने एक प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मान लीजिए कि ए वेक्टर बराबर कितना दिया? 3, बी वेक्टर बराबर आपका कंपटीशन में 4 दिया और थीटा बराबर कर दिया कौची 30 डिग्री। और तब बोलेगा कि सदिश गुणज निकाले। कौची होगा? सदिश गुणज ज्ञात करें। तो क्या दोस्तों करिएगा कि आप इसको कौची करिएगा? ए डॉट ए क्रॉस बी इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन। ए क्रॉस बी यानी ए का मान कितना? 3 है, बी का मान कितना है? 4 है। और साइन 30 का वैल्यू आपको ज्ञात होना चाहिए। 10th क्लास में पढ़े थे ना? तो बताइए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 यानी 4×12। और ये कितना हो जाएगा? यानी 1/2 यानी 6 बार में इसको काट देंगे तो आंसर कुछ हो जाएगा? 6 आ जाएगा। और इसी प्रकार के आप हमें अदिश में निकाल के आप हमें कमेंट में बताएंगे ताकि इसमें और है तो समझ पाए ना कि किस आधार से बन रहा है और नहीं बन रहा है। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका क्या है कि दो सदिशों का गुणज और अदिश, यहाँ पर अदिश होगा, मिस्टेक से लिखा गया है, तो अदिशों का गुणज यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर दो सदिशों को गुणज, अदिशों का गुणज आपस में बराबर होगा। ये प्रश्न ठीक है। तो दो सदिश के लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो पहले ए डॉट ए क्रॉस बी, क्योंकि इसका देखिए सदिश के क्या फॉर्मूला आता है? दोनों को आपस में बराबर करिए और उसका वैल्यू कितना आता है? ए क्रॉस बी और इसको कोची साइन थीटा, इसको बराबर कोची है? इक्वल बोला है ना? तो ए डॉट बी और इसको कोची क्या होगा? कॉस थीटा। भाई देखिए कि ये कोची होगा? डॉट टू डॉट इसको काट देंगे तो इसको कोची करेंगे? साइन ए। और ये बताइए गुना में तो कोची में आ जाएगा? बटा में आएगा कि नहीं आएगा? गुना में तो कोई चीज बचा बटा में, और यहाँ पर एक बचा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या फॉर्मूला आता है? टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा। और टेन थीटा 1 इक्वल टू इसका मान कितना होता है? आप हमें कमेंट में बताइएगा कि टेन 45 का वैल्यू क्या है? सॉरी हम बता ही दे रहे हैं, टेन 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। टेन 45 का वैल्यू 1 होता है और इसको इसी प्रकार के पूछेगा। अब हम कल प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का, सदा मैं आभारी रहूंगा।